हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वर्ड एफिशिएंसी के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम इस फॉन्ट ग्रुप को कम्प्लीटली कवर करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस रट लेते हैं। तो क्वेश्चंस को रटना नहीं है, कंप्यूटर कोई रटने की चीज़ नहीं होती। एक्चुअल के अंदर यहाँ पर आपको सब कुछ प्रैक्टिकल के अंदर करना होगा। प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो इन सब ऑप्शंस को आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन किस वर्क के लिए यूज लिया जाता है। ऐसे नहीं कि हमने रट लिया क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना रहेगा। बट अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, लेकिन जैसे मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया घुमा फिरा के, तो उसको कैसे कर पाओगे? उसके लिए हमें इन सारे ऑप्शंस को वन बाय वन क्लियर करने की जरूरत है कि कौन सा ऑप्शन किस वर्क के लिए यूज लिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहां पर ये देखेंगे कि होम टैब के अंदर जो हमारा ये फॉन्ट ग्रुप है, इतना था, इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट। आपको सामने यहां पर कैलिबरी फॉन्ट दिख रहा है। यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो सिस्टम के अंदर जितने भी फॉन्ट्स हैं वो यहां पर आपको दिखेंगे, उनकी पूरी लिस्ट दिखेंगी, चाहे वो आपके हिंदी के फॉन्ट हो चाहे वो इंग्लिश के फॉन्ट हो, सारे फॉन्ट आपको यहां पर मिलेंगे। अब ये यूज कैसे होगा इसको भी मैं बता दूं। सबसे पहली चीज, जैसे मेरे पास में यहां पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ के अंदर हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ को हमें फॉन्ट स्टाइल देनी है द टाइम रोमन न्यू। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा। तो सर हम पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट करें? तो वो पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के पहले तरीके देखते हैं। सबसे पहला तरीका, आपको माउस कर्सर लेके जाना, लेफ्ट बटन दबाए रखना है और जहां से आप सिलेक्ट करोगे वहां तक आप सिलेक्ट कर लो और फिर छोड़ दो। ये काम हमारा हो गया। उसके बाद में आपको आना है यहां पर और इसमें आपको जो फॉन्ट सेलेक्ट करना है वो फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। दूसरा तरीका है सिलेक्ट करने का कि आप यहां पर क्लिक कीजिए जहां से आप सेलेक्ट करना चाहते हो। कर्सर आपका यहां पर आ गया, इसको बोलते हैं माउस कर्सर। अब जो ये कर्सर यहां पर आ गया तो इस कर्सर को आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन के साथ में एरो की प्रेस करनी है डाउन वाली और नीचे आपको आते जाना है और जहां तक आप नीचे आओगे वहां तक आपके पास में यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा टेक्स्ट। तीसरा जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कहीं पर भी ट्रिपल क्लिक करना है। आप ट्रिपल क्लिक करोगे तो ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो किसी भी वर्ड के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ट्रिपल क्लिक करोगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अभी मुझे इस पैराग्राफ के ऊपर द टाइम रोमन न्यू फॉन्ट लगाना है, तो यहां पर आपको क्या सर्च करना है, द टाइम रोमन न्यू। तो टाइम रोमन न्यू आपका फॉन्ट यहां पर दिख जाएगा। ये आ गया टाइम्स न्यू रोमन, इसका नाम क्या है, टाइम्स न्यू रोमन। तो जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास में ये फॉन्ट जो है इसका यहां पर देखो स्टाइल और इस फॉन्ट का स्टाइल, यानी इसका फॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन है और इसका जो फॉन्ट है वो कैलिबरी बॉडी फॉन्ट है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, चाहे वो हिंदी का फॉन्ट हो, कुर्ती देव हो या देवली फॉन्ट हो, कोई सा भी फॉन्ट हो आपके, वो आप भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस लिस्ट के अंदर आपको सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। अब मैं बात कर लूं किसी फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करना हो तो सर हम क्या करें। साइज को इंक्रीज करने के लिए उसी टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है, जिस भी टेक्स्ट को आपको दिया हुआ है उस टेक्स्ट को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और यहां से आपको साइज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आपको साइज देनी है वो आप साइज दे सकते हो। नहीं सर मुझे यहां पर देना है पॉइंट में साइज, मान लीजिए मुझे यहां पर 16.5 देना है, तो आप जैसे 16.5 लिखोगे इसके अंदर मैन्युअली तो भी आपकी जो यहां पर वैल्यू है फॉन्ट की वो यहां पर आ जाएगी 16.5। ये दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज के और यहां पर डिक्रीज फॉन्ट साइज का। तो यहां से भी आप फॉन्ट की साइज को यहां मैनेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में इसके केस चेंज करना, किसी भी फॉन्ट के केस चेंज करना। अभी जैसे मेरे पास में यहां पर दिया हुआ पैराग्राफ जो हैं उनमें मैं बोलूं कि थर्ड पैराग्राफ को मुझे कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है या अपर केस के अंदर लिखना है, तो थर्ड पैराग्राफ कौन सा है, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ,
और ये थर्ड पैराग्राफ। ये थर्ड पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये चेंज केस का है और यहां पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है हर सेंटेंस का। जहां पर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में फर्स्ट लेटर वापस कैपिटल आ जाता है। लोअर केस, लोअर केस क्या करता है एक्चुअल के अंदर पूरे कंप्लीटली पैराग्राफ को या जितना भी सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है अपर केस। ये कंप्लीटली जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, चाहे वो पैराग्राफ हो चाहे वर्ड हो, उसको कंप्लीट क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसके हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को क्या करता है, कैपिटल में लिखने का काम करता है। टॉगल केस क्या काम करता है, फर्स्ट लेटर को स्मॉल और बाकी के लेटर्स को कैपिटल में लिखेगा। अब मुझे क्या करना था, अपर केस करना था, तो मैंने क्लिक किया और यहां पर ये अपर केस के अंदर हो गया पूरा कंप्लीट पैराग्राफ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। यहां पर है बोल्ड। बोल्ड क्या काम करता है, आपके टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है तो आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी थिकनेस आप बढ़ा सकते हो टेक्स्ट की, तो हाईलाइट कर सकते हो थोड़ा सा। हाईलाइट एक्चुअल के अंदर इससे होगा, लेकिन इसको हम बोल्ड बोल सकते हैं कि टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा दिखा सकते हो आप, हैवी दिखा सकते हो या थिकनेस बढ़ा सकते हो इस टेक्स्ट की। जैसे मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ को बोल्ड करना है, तो मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहां से बोल्ड पे क्लिक किया और ये बोल्ड हो गया। कई बार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में आपको पूछ लिया गया कि जो बोल्ड पैराग्राफ है, यानी ये पैराग्राफ जो है फोर्थ पैराग्राफ, उसको आप क्या करना चाहते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर लिखना चाहते हो, बोल्ड को हटाना चाहते हो, बोल्ड फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हो, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसी बटन पे वापस क्लिक करना पड़ेगा। तो इस बटन से वो फॉर्मेटिंग वापस रिमूव हो जाएगी। यानी ये जो बटन क्या काम करते हैं, ये बटन टॉगल बटन्स होते हैं। एक बार आप इनके ऊपर क्लिक करते हो तो इनका इफेक्ट ऑन हो जाता है और दूसरी बार जब आप इनके ऊपर क्लिक करते हो तो इनका इफेक्ट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इटैलाइज की, तो ये जो बटन है ये काम करता है किसी भी फॉन्ट को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलाइज करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, थोड़ा सा क्रेसिव बनाने के लिए, थोड़ा सा तिरछा बनाने के लिए इसको यूज लिया जाता है। जैसे मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहां से इसको क्रेसिव बना दिया। इस टाइप से आप इसको इटैलाइज कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि मुझे फिफ्थ पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है, तो ये मेरा जो फिफ्थ पैराग्राफ है इसको मैं करता हूं सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद में मुझे इस अंडरलाइन पे क्लिक करना है। अब अंडरलाइन के भी यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं। आपको बोला गया कि डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन पे आइए, आपको अंडरलाइन करना है, थिक अंडरलाइन करना है तो थिक अंडरलाइन। यहां से आप अंडरलाइन करोगे तो ये जो अंडरलाइन आएगी वो डॉट अंडरलाइन आएगी, फिर ये अंडरलाइन जो है वो डैश अंडरलाइन आएगी, फिर ये जो अंडरलाइन है वो डॉट डैश अंडरलाइन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी अंडरलाइन है वो डॉट डॉट डैश अंडरलाइन है, ये वेव अंडरलाइन है। और ये वापस हटाने के लिए आपको बोल दिया गया हो कि अंडरलाइन का कलर भी आपको चेंज करना है, तो आप यहां से आके क्या कर सकते हो, अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब अंडरलाइन के भी कुछ जो एडवांस फीचर्स हैं वो भी हम यहां से जब डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और अंडरलाइन को यहां से हम यूज लेंगे। इसके अंदर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि वर्ड ओनली। कई बार होता है कि केवल वर्ड्स को हाईलाइट करना है, देखो स्पेस वगैरह सब कुछ हो रहे हैं, तो वर्ड्स ओनली पे जब आप क्लिक करके इसको ओके पे क्लिक करोगे तो केवल आप देखिए वर्ड ही यहां पर अंडरलाइन में दिख रहे हैं, स्पेस जो है वो अंडरलाइन में नहीं दिख रहे हैं। तो वो ऑप्शन आपका यहाँ डायलॉग बॉक्स से खुलेगा एडवांस के अंदर। अब हम नेक्स्ट यहां पर फीचर देखते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू किस काम में आता है, देखो जब भी आपको किसी टेक्स्ट को क्रॉस करना हो, काटना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू को यूज ले सकते हैं। जैसे मुझे सिक्स्थ पैराग्राफ को यहां पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में इसको स्ट्राइक थ्रू करना है, तो स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करिए और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो कंटेंट है वो यहां पर आप देखिए कट गया, यानी क्रॉस हो जाएगा टेक्स्ट। अगर आप दोबारा इसके ऊपर सेलेक्ट करके इस बटन को प्रेस करोगे तो वापस ये नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका है स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की। ये दो बटन, और बहुत बार क्वेश्चन आता है
कि जैसे मैं जस्ट इसके नीचे यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर मुझे लिखना है जैसे H2O। आप देखिए कि यहाँ पर जो H2O लिखा है, एक्चुअल के अंदर मुझे H के अंदर जो 2 आ रहा है इसको नीचे लिखना है, बेस लाइन से नीचे, तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, यानी आपके पास में जो भी कंटेंट दिया हुआ होगा उसको आपको सबस्क्रिप्ट में करना है, तो उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी आपको दिया हुआ हो जैसे ए स्क्वायर बनाना है इसका, तो आपको इस 2 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब आप ये मत सोचना कि केवल ये 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब 2 ही लिख सकते हैं, नहीं, यहाँ पर कोई भी कंटेंट लिख सकते हो, यानी कैसा भी कंटेंट लिख सकते हो, चाहे टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, कैसा भी आप कंटेंट इसको यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हो या लिख सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसको आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, ये टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी, ये टेक्स्ट इफेक्ट नहीं आता है आपके। अब हम बात करें किसी पैराग्राफ को, अगर आपको हाईलाइट करना हो, फर्स्ट पैराग्राफ को मुझे हाईलाइट करना है, तो आपको आना है फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर और इसको सेलेक्ट करना है और यहां से आप हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट करने में और यहां से शेडिंग देने में, बैकग्राउंड कलर में क्या इफेक्ट है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। हाईलाइट किया है तो आप यहां पर, मैं इसको वापस हटा देता हूं, मैं डबल क्लिक करता हूं, सॉरी ट्रिपल क्लिक करना है और यहां पर मैं जाता हूं और इसको एक बार नो कलर कर देता हूं और इसको हाईलाइट करता हूं मैं दूसरे कलर से, तब आपको दिखेगा। यहां पर रेड कलर से मैं इसको हाईलाइट करता हूं पूरे को। अब देखिए केवल टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है, लाइनें देखो, और जो भी लाइनों के बीच का जो स्पेस है उसमें देखो आप कलर व्हाइट आ रहा है, इसका मतलब ये बैकग्राउंड को हाईलाइट नहीं कर रहा है। जबकि हमारे पास में पैराग्राफ में एक ऑप्शन है शेडिंग, ये क्या काम करता है। अब मैं एक बार एक काम करता हूं, इस पूरे कंटेंट को वापस सेलेक्ट करता हूं और इसको नो कलर करके अब इस कंटेंट को वापस सेलेक्ट करके मैं शेडिंग देता हूं। अब शेडिंग में और इसमें इफेक्ट देखो, शेडिंग में क्या करता है, पूरे बैकग्राउंड को हाईलाइट करता है, जबकि ये वर्ड को हाईलाइट करने का काम करता है। तो हाईलाइट के अंदर अगर आपको कलर दिया हो तो कलर चूज कर सकते हो, लिमिटेड कलर्स आपको मिलेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है केवल हाईलाइट का ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो आप इस वर्ड से भी क्या कर सकते हो, सिंपल कलर जो है आपका येलो कलर, इससे भी आप हाईलाइट कर सकते हो, अदरवाइज दूसरे से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। इसको मैं वापस यहां से नो शेडिंग कर देता हूं, हटा देता हूं, कंप्लीटली हट गया है। अब एक ऑप्शन हमारे पास में है कि सर मुझे इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है, मुझे मान लीजिए इसका रेड कलर करना है, तो इसको सेलेक्ट करूंगा और यहां से ये जो आपको फॉन्ट कलर का ऑप्शन दिख रहा है, जो ए लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या काम करता है, ये फॉन्ट कलर को यहां पर चेंज करता है। जैसे मुझे फॉन्ट कलर चेंज करना है, यहां से इस कलर के अंदर ब्लू कलर में जैसे मैंने क्लिक किया तो ये जो मेरा फॉन्ट का कलर है वो ब्लू में हो गया, रेड में करना चाहते हो रेड में हो जाएगा। तो आप फॉन्ट का कलर जो है वो यहां से आप चेंज कर सकते हो। अब एक और ऑप्शन बचा है इसके अंदर सामने, यहां पर एक ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। कई बार होता है कि कुछ फॉर्मेटिंग की हुई हो, फॉर्मेटिंग का मैंने पहले ही बता दिया कि बोल्ड इटैलिक किया हो, फॉन्ट चेंज किया हो, साइज बढ़ाई हुई हो, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट किया हुआ हो, अंडरलाइन वगैरह किया हुआ हो, ये सारी चीजें आपकी क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। जैसे अगर मैं इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं, पूरे पैराग्राफ को कर लेता हूं इसको, और इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके मुझे इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, तो एक नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा, डिफॉल्ट टेक्स्ट के अंदर, वर्ड के अंदर जो डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है जिसमें कैलिब्री फॉन्ट होता है। और जैसे मैं एक बार तो इसका फॉन्ट चेंज करके आपको दिखा देता हूं, ये फॉन्ट मैंने चेंज कर रखा है, इसको बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा है, तो ये सारी चीजें हट जाएगी और एक नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा जो डिफॉल्ट होता है। जैसे मैं इस क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर साइज कितनी आ रही है, 11 की, और कैलिब्री बॉडी टेक्स्ट आ रहा है। बाकी सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग्स थी, चाहे वो बोल्ड किया हो, चाहे अंडरलाइन किया हो, इटैलिक किया हो, कलर चेंज किया हो, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो पैराग्राफ है उसका नंबर दे दिया या लाइन का नंबर दे दिया, उसके अंदर आपको जाके क्या करना होता है, उसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना होता है। ये ऑप्शन तो थे आपके कुछ बेसिक ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप के अंदर, बट आपको क्या करना है, जैसे आपको जाना है एडवांस के अंदर, तो यहां से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं इनको भी हम समझ लेते हैं। ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं
ये ऑप्शन फॉन्ट ही है, ये वाला फॉन्ट है, ये स्टाइल है फॉन्ट की, स्टाइल यहां से आप चेंज कर सकते हो। अब स्टाइल में क्या क्या है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तो यहां थी, लेकिन एक चीज हो रहा है, बोल्ड इटैलिक आप दोनों बटन यहां पर क्लिक करते हो, यहां से एक साथ कर सकते हो, और एक रेगुलर का ऑप्शन और इधर साइज का। अब कई बार क्या होता है कि जैसे आपको दिया हुआ हो कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको आपको क्या करना है, रेगुलर फॉन्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे और यहां से डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे और यहां से इस रेगुलर फॉन्ट को क्लिक करोगे। मान लो इटैलिक में किया हुआ, वो बोर्ड में किया हुआ, किसी में भी किया हुआ, आपको रेगुलर पे क्लिक करके ओके पे बटन पे क्लिक करना है और आपका जो फॉन्ट है, जो सिलेक्टेड एरिया है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, चाहे वो पैराग्राफ हो चाहे सिंगल वर्ड हो, वो क्या हो जाएगा, यहां पर रेगुलर फॉन्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर, यहां पर ये जो फॉन्ट कलर आ रहा है आपके पास में, फॉन्ट कलर आप यहां से चूज कर सकते हो। अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन में देखो यहां पर बहुत सारे अंडरलाइन के टाइप्स आ रहे हैं, यानी इतना डीप पूछा नहीं जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि वर्ड ओनली आपका आ जाए कि केवल वर्ड्स के ऊपर आपको हाईलाइट अंडरलाइन करनी है, कंप्लीटली नहीं करनी है, तो आप वर्ड ओनली पे क्लिक करोगे। अंडरलाइन का कलर भी यहां से आप चेंज कर सकते हो। अब कुछ इफेक्ट्स हैं जिनके अंदर से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। एक इफेक्ट आपको यहां पर दिख रहा होगा, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, और यहां से आप जब टेक्स्ट इफेक्ट देखोगे तो टेक्स्ट इफेक्ट आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला, तो इसको तो हमें नहीं लेना है। एक चीज मैं आपको यहां पर और बता दूं, एडवांस के अंदर भी कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहां पर, लेकिन मेरे जो इस वर्जन के अंदर, ये लेटेस्ट वर्जन है, जिस लेटेस्ट वर्जन के अंदर कुछ चीजें यहां से रिमूव कर दी गई है। आपका जो 2013 वाला वर्जन आएगा, इसके अंदर नीचे एक और ऑप्शन आएगा, एम्बॉस ऑप्शन, और एक ऑप्शन यहां पर कैपिटलाइज का भी आएगा, और उन ऑप्शन से भी आप क्या कर सकते हो, जैसे एम्बॉस करना है, आउटलाइन करना है, तो ये आउटलाइन का, इनका भी ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा। वो ऑप्शन मैं आपको अलग वीडियो में दिखा दूंगा, जिसमें 2013 वाला जो वर्जन रहेगा उसके अंदर, ये मेरा सबसे लेटेस्ट वर्जन है जिसके अंदर ये चीजें रिमूव कर दी गई है। स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, ये सारी चीजें आप यहां से लगा सकते हो। अगर मैं बात करूं यहां पर एडवांस की, तो कई बार होता है कि जो कैरेक्टर है उनकी स्पेसिंग, स्केल को बढ़ाना हो, कम करना हो, कैसे? अभी मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से जाता हूं और स्केल को बढ़ाता हूं। स्केल को मैं कर देता हूं 150%। देखो इनका जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है, कैरेक्टर के बीच का स्पेस, वो काफी ज्यादा हो जाएगा। हम इसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सर मुझे ज्यादा करना है, तो आपको ज्यादा करना है तो 200% कर दीजिए, देखो ज्यादा हो गया। अब स्पेसिंग भी कर सकते हो। स्पेसिंग में मैं इसको एक बार नॉर्मल करके आपको वापस शो करवा देता हूं। यहाँ पर ये वर्ड वापस नॉर्मल हो गया, और यहां से आइए और यहां से स्पेसिंग पे क्लिक कीजिए और स्पेसिंग पे आइए एक्सपेंड। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिलेक्ट करना है किसी पैराग्राफ को और उसको एक्सपेंड करना है 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, तो यहाँ पर 1 पॉइंट है, मान लो आपको 2 पॉइंट करना है, तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको करना है। आप मैनुअल टाइप भी कर सकते हो और एक्सपेंड पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। अब एक्सपेंड के बाद में आपको वापस आना है। अगर आपको दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर, ये नॉर्मल में कर देता हूं इसको वापस, और दोबारा जाता हूं मैं इसी के अंदर, और यहां से कंडेंस्ड में जाता हूं, और यहां से भी अगर मैं कंडेंस्ड में कुछ पॉइंट्स दे देता हूं, जैसे बढ़ा देता हूं मैं यहां पर 2 पॉइंट कर देता हूं, टाइप कर सकते हो आप, और ओके करता हूं, तो ये कंडेंस्ड भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ हो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। अभी देखो कंडेंस्ड के अंदर एक्सपेंड हो गया, आपने बढ़ा दिया, तो आपको कंडेंस्ड करना है, तो आप यहां पर कंडेंस पे ही क्लिक करके आपको पॉइंट बनाने, फिर क्लिक करना। देखो वापस आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल पास में आ गया। तो इसको नॉर्मल कर देता हूं मैं, एक्सपेंड भी नहीं करना है मुझे, नॉर्मल रखना है इसको, फिलहाल ये नॉर्मल कर दिया। तो ये कोई सा भी ऑप्शन आ जाए कि सर एक्सपेंड कहां पर है, कंडेंस्ड कहां पर है, तो ये इसके अंदर मिलेंगे आपको डायलॉग बॉक्स के अंदर। पोजीशन में भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, रेज का और लोवर्ड का। इनमें भी जैसे मान लो आपको दिया हुआ हो कि आपको दिए गए पैराग्राफ को रेज करना है और यहां पर पॉइंट्स दिए हुए होंगे, आपको करना है लोवर्ड, तो उसके भी यहां पर पॉइंट्स आपको करने होंगे। जितने पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको यहां से ओके करना होगा। और इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इनको कंप्लीटली इस फॉन्ट ग्रुप को यूज ले सकते हो। यानी फॉन्ट ग्रुप से किसी भी टाइप का अगर आपको कोई क्वेश्चन यहां पर मिलता है, तो आप कंप्लीटली उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो बिना किसी झिझक के। इस
को आपको बार बार क्या करना है, इसको प्रैक्टिस के अंदर आपको लाना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस के अंदर नहीं लाओगे तो फिर आप कितना ही रट लो, वहां जाने के बाद में आप भूल जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, बार बार इस फॉन्ट ग्रुप की प्रैक्टिस करनी है, पैराग्राफ्स लेने हैं, उनके क्वेश्चंस बनाने हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग उनकी प्रैक्टिस करते रहना है। हमारा जैसे ही ये 2-3 वीडियोज आ जाएंगे कंप्लीटली MS वर्ड की जो एफिशिएंसी है उसके बाद में हमारे जो क्वेश्चन सेट्स बनेंगे, उन क्वेश्चन सेट्स को भी आप यहाँ पर देख सकते हो और उनको भी आप क्या कर सकते हो, बार बार सोल्व कर सकते हो। इससे आपका जो पेपर है उसके अंदर जो नंबर लाने के चांसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर बस हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।